हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू ड्रामा जिसका नाम है हिडन मैरिज। स्टोरी के स्टार्ट में दो लोग इंटीमेटेड दिखाए गए और लड़की उसे सुयान बोल रही थी। लड़की का नाम निंगशी था। इतने में ही सीन कट हो गया और 7 महीने बाद का सीन दिखाया गया। निंगशी प्रेग्नेंट थी और अकेले ही हॉस्पिटल आई थी। नर्स ने उससे पूछा कि वो हमेशा अकेले ही क्यों आती है। निंगशी भी बाकी के हस्बैंड्स को देखकर दुखी थी क्योंकि सब अपनी अपनी वाइफ का ध्यान रख रहे थे। उसका हस्बैंड हमेशा बिजी रहता था और हर बार वो बिजी ही होता है। खैर, नर्स ने उससे अपना ध्यान रखने को कहा। जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकली, सुई लू नाम की लड़की ने अचानक उस पर कार चढ़ा देने की कोशिश की। निंगशी गुस्से में थी, लेकिन सुई लू बात को अलग दिशा में लेकर चली गई। उसने कहा कि क्या उसे लगता है कि वो उसके वाइल्ड चाइल्ड को मार देगी। उसे वाइल्ड चाइल्ड सुनकर बहुत गुस्सा आया और फिर सुई लू ने उसे बताया कि वो जिसके साथ सोई थी वो सुयान नहीं था, उसे ड्रग्स दिए गए थे। सो ये बेबी उसका नहीं है और वो बच्चे के नाम से उससे शादी नहीं कर सकती। तभी सुयान वहाँ आ गया। निंगशी को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा कि कहीं वो कोई मजाक तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई प्रैंक तो नहीं है, लेकिन वो भी चुप था। सुई लू ने सुयान के सामने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि वो बेचारी है और खुद को सच बताने से रोक नहीं पाई। उसने अपने रिश्ते के बारे में भी बताने को कहा। सुयान ने पिछली रात को याद किया जब वो और सुई लू दोनों साथ थे। ऐसा लग रहा था कि उसे निंगशी से प्यार है, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि वो उस रात सुई लू के साथ था। उसने एंगेजमेंट तोड़ दी। वो उसे निंगशी के सामने से ही खींच कर ले गए। निंगशी सोच में डूबी हुई थी। उसे लगा कि सुयान पहले से ही जानता था कि सुई लू ने उसे ड्रग्स दिए थे और वो उसे बचाने के लिए छुपा रहा था। ये सब सोचते सोचते उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में जा पहुंची। उसके साथ कोई तो था जो उसे मरने नहीं देना चाहता था और उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। निंगशी भी मरना नहीं चाहती थी और वो अपने बेबी को बचाने के लिए भीख मांग रही थी। अगले सीन में उसे पता चला कि उसका बेबी मर चुका है। सुई लू उसकी माँ को वहाँ लेकर आ गई और बताया कि वो बेबी सुयान का नहीं था और वो ये भी नहीं जानती कि वो किसका बेबी है। उसकी माँ उससे बहुत नाराज़ थी और उसे देखना भी नहीं चाहती थी। निंगशी अब कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। अगले पल उसकी आँख खुली तो 5 साल बीत चुके थे। वो चाइना में नहीं थी और वो वापस आने वाली थी और उसका इंटरव्यू भी होने वाला था। उसे अक्सर ऐसे सपने आते थे क्योंकि वो उस चीज़ से निकल ही नहीं पाई थी। दूसरी तरफ उस लड़के को दिखाया गया जो फर्स्ट सीन में था। वो एक CEO था और उसकी कंपनी आई क्रीम बनाती थी और वो एक परफेक्ट ऐड चाहता था। इधर निंगशी के पास एक लड़की आई जिसका नाम चांग था। उसने पूछा कि क्या वो ऑडिशन के लिए जाने वाली है। वो नहीं जा सकती क्योंकि उसने बताया नहीं और सुई लू उस ऑडिशन के लिए जाने वाली थी। निंगशी ने पूछा कि क्या वो 18 लेवल वाली एक्ट्रेस से डरती है, क्या वो उसकी जगह ले लेगी। लेकिन चांग को लगता है कि उसका कोई चांस है ही नहीं क्योंकि सुई लू के डैड ने उस कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। जब निंगशी नहीं मानी तो उसने उसे कमरे में बंद कर दिया। इधर CEO अपने बेटे को बार में देखकर बहुत गुस्से में था। उसका आदमी उसके बेटे को बार में लेकर आ गया था और वो मिल नहीं रहा था। CEO अपने बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव था। इधर निंगशी ने रूम में उस लड़के को देखा और पूछा कि वो कैसे आया। तभी लाइट्स ऑफ हो गई और वो बच्चा डर गया और उसके गले लग गया। निंगशी को लगा कि उसका बेटा होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता, लेकिन उस बच्चे को बहुत तेज़ बुखार था। फिर वहाँ अजीब सी स्मेल आने लगी। निंगशी ने किसी तरह दरवाज़ा खोला और उस बच्चे से जाने को कहा। उस दरवाजे से वो नहीं निकल सकती, इसलिए उसने बच्चे से जाकर मदद लाने को कहा। इधर CEO बहुत परेशान था। उसे लगा कि उसका बेटा किडनैप हो गया है, लेकिन तभी वो वहाँ पर आया और उसे रूम तक हेल्प के लिए लेकर गया। CEO ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और उसे हॉस्पिटल लेकर गया। अब उसे पता चला कि मैनेजर ने वो गैस भरी थी ताकि वो सबके पैसे ले सके और वो अपने तरीके से मामले को निपटाने वाला था। खैर, निंगशी सोच रही थी कि आखिर उसे किसने बचाया होगा। तभी वो CEO वहाँ आया। उसे देखकर निंगशी को लगा कि वो पहले भी मिल चुके हैं। उसे याद आ गया। CEO को लगा कि उसे याद आ गया है, लेकिन उसे यही याद था कि उसने उसे पिछली रात बचाया था। उसने बच्चे के बारे में पूछा। उसका नाम शाओबाई था। वो ठीक था। CEO ने बताया कि वो उसका डैड है। तभी उसका भाई वहाँ आया जो कि डायरेक्टर लू था। वो उस बच्चे का अंकल था। निंगशी उसके बारे में सब कुछ जानती थी, बस उसने उसे देखा ही नहीं था। CEO का नाम लू टिंगशाओ था।
और उसने उस बच्चे को बचाया। उसके बदले वो उसे कुछ भी देने को तैयार था। निंगशी ने एक चांस मांगा। डायरेक्टर लू को लगा कि वो लू फैमिली में शादी करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे मॉडल बनने का एक मौका चाहिए था। उसे पता था कि शुए लू के डैड ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, फिर भी वो एक फेयर चांस चाहती थी। टिंग xiao तुरंत तैयार हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वो ये थी कि वो उससे शादी करे। पता नहीं उसने हाँ कहा या ना। अगले सीन में वो ऑडिशन के लिए जा रही थी, लेकिन लेट होने की वजह से उसे मौका नहीं दिया गया। उसने एक फेयर चांस मांगा और उसने एक्टिंग की, जिसके बाद डायरेक्टर बहुत ही चौंक गए। शुए लू अपनी लाइन्स याद करने की वजह से थक गई थी। उसके असिस्टेंट ने बताया कि निंगशी उसकी बेटी का रोल कर रही है और उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने कोई प्लान बनाया जो अभी हम नहीं जानते। अब शाओ बाई खाना नहीं खा रहा था, उसे निंगशी से मिलना था। टियांग xiao ने उसे समझाने की कोशिश की और निंगशी का लिखा हुआ थैंक्स नोट भी उसे दिया, लेकिन वो नहीं माना। सो वो उसे लेकर निंगशी के घर पहुंच गया। xiao ने उसके इंटरव्यू के बारे में पूछा। वो अच्छे से कर आई थी, इसलिए वो सेलिब्रेट कर रही। खैर उसने शाओ बाई को थैंक्स कहा। वो ना होता तो उसे चांस भी नहीं मिलता। फिर उसने कहानी सुनाते सुनाते शाओ बाई को सुला दिया। निंगशी उसे बेड पर लेकर गया और आज वो वहीं पर रुकना चाहता था। निंगशी को अजीब लगा कि सिंगल डैड और एक डिवोर्सी एक रूम में कैसे रह सकते हैं। खैर शाओ ज़मीन पर ही सोने को तैयार था। सो निंगशी बहुत नर्वस हो गई और दीवार से टकराते टकराते बची। सो ये उनका प्लान था। शाओ बाई सोया नहीं था और वहाँ रुकने के लिए वो नाटक कर रहे थे। अब xiao ने उसे बताया कि शाओ बाई उसे देखना चाहता था, क्योंकि उसने उसे बचाया तो वो उस पर ट्रस्ट करने लगा है। निंगशी ने पूछा कि क्या वो बोलता नहीं है। एक्चुअली वो बोलना नहीं चाहता, उसे किसी से भी बात नहीं करनी है, क्योंकि उसके डैड ने उसे चिल्लाकर कह दिया था कि जो तेज बोलते हैं उनकी माँ नहीं होती, इसलिए उसने बोलना ही छोड़ दिया। फिर उसने उससे पूछा कि क्या वो शादी के बारे में सोच रही है या नहीं। निंगशी ने मना कर दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन xiao उसे शादी करना चाहता था। वो उसके करीब आ गया तो निंगशी को लगा कि वो उसे पसंद करता है। अगर उसे पता चले कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो मां नहीं बन सकती तो क्या वो उससे शादी करना चाहेगा। इतने सारे ख्यालों ने उसे परेशान कर दिया और उसकी बाहों के बीच से वो निकल गई। अगले दिन शाओ बाई ने सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उसे निंगशी से मिलना था। xiao ने उसे समझाया, पर जब वो नहीं माना तो उसे गुस्सा आ गया और वो उसे मारने जा रहा था। तभी उसके भाई ने निंगशी को कॉल कर दिया और वो तुरंत आ भी गई। क्या वो फ्री थी या इतने पास थी कि वो तुरंत आ गई। खैर हमें तो स्टोरी एक्सप्लेन करनी है। निंगशी ने शाओ बाई को बचा लिया और xiao को डांटा भी। वो एक बिना माँ का बच्चा था तो उसे नरमी से पेश आना चाहिए था। उसने शाओ बाई को समझाया कि आगे से अगर उसे वो मिस करे तो वो साइंस दे, ना कि तोड़ फोड़ करे। उसे शांत करते करते वो भी सो गई। अब जब जाने का टाइम था तो xiao चाहता था कि वो भी वहीं आकर रहे। निंगशी ने कहा कि वो उसे मिलने आती रहेगी, लेकिन xiao ने बहाना बनाया कि शाओ बाई रात में भी परेशान हो जाता है। उसने पासकोड भी बता दिया। शाओ बाई भी निंगशी को जाने नहीं देना चाहता था। निंगशी ने xiao से पूछा कि अगर वो कुछ कीमती चुरा ले गई तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो कुछ लेकर भी चली जाए तो। अब शूटिंग की बारी थी। शुए लू ने टांग अड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन निंगशी ने मामला संभाल लिया। इसके बाद उसने कुछ सीन्स ही चेंज करा दिए जिसके बारे में निंगशी को नहीं पता था, लेकिन उसने स्क्रिप्ट अच्छे से याद कर ली और शूटिंग के बहाने उसने शुए लू को 2-4 थप्पड़ भी मार दिए। शुए लू बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाई। उसकी इतनी चालें काम नहीं की। शुए लू ने निंगशी और डायरेक्टर की फ़ोटोज़ अजीब तरीके से ले ली। फिर दोनों में बहस होने लगी। निंगशी ने उससे अपनी एक्टिंग स्किल्स सुधारने को कहा क्योंकि वो बिल्कुल ही घटिया प्ले करती है। खैर उसने वो फ़ोटो सुयान को भेज दी, जिसके बाद वो निंगशी से अजीब तरह से बात करने लगा। वो उसे बदला हुआ देखकर दुखी था और उसका इस इंडस्ट्री में घुसना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। निंगशी को गुस्सा आ रहा था कि वो अब तक शुए लू पर भरोसा करता है। सोयान ने बताया कि वो उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन वो बस उसकी हेल्प कर रहा है। वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाए और जिद ना करे। निंगशी को जस्टिस चाहिए था। वो चाहती थी कि वो शुए लू को एक्यूज़ करे क्योंकि उसने उसे ड्रग्स दिए थे, लेकिन शुयान को शुए लू दोषी नहीं लगती क्योंकि निंगशी खुद गलत रूम में घुसी थी। निंगशी गुस्से में आगे बढ़ी तो शुयान ने उसे पकड़ लिया। तभी शुए लू आ गई और वो गलत समझ बैठी। निंगशी ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और इसे लेसन की तरह लेने को कहा। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई, लेकिन उसे दुख था। वो बार में बैठी पी रही थी। इधर शाओ बाई निंगशी की कॉल का वेट कर रहा था। xiao ने उसे बताया कि हो सकता है कि वो बिजी हो। फिर उसे पता चला कि वो ड्रंक है और वो उसे लेने पहुंच गया। उसने देखा निंगशी पीकर बेहोश पड़ी थी। उसने उसे जगाया और घर चलने को कहा।
निंगशी ने देखा वो सुयान नहीं है। वो कौन है? जब श्याओ ने बताया कि वो कौन है तो उसे भरोसा नहीं हुआ और वो उसकी आईडी देखना चाहती थी। भला अमीर आदमी उसे बचाने क्यों आएगा? श्याओ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और निंगशी रोने लगी और उसे गले लगा लिया और उसे टाइटली हग करने को कहा। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। बहुत ही हॉर्नी माहौल था, लेकिन निंगशी बेहोश हो गई। श्याओ से किस करना तो चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका और बस उसके माथे पर ही किस करके रुक गया। लेकिन निंगशी ने उसके कपड़े खोलना शुरू कर दिया और श्याओ को परेशान ही कर दिया। अगले दिन निंगशी ने श्याओ के हाथ पर काटने का निशान देखा और उसने बताया कि उसने उसे धक्का दिया और उसे काटा भी। निंगशी को पछतावा हो रहा था और उसने माफ़ी मांगी और श्याओ ने उसे वार्न किया कि आगे से वो ऐसे बाहर ना पिए जब वो उसके साथ ना हो। तो रात में निंगशी श्याओ भाई के साथ ही सोने वाली थी, लेकिन उसका बेड छोटा था, इसलिए श्याओ ने उसे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा। जब श्याओ भाई वहाँ से गया तो श्याओ निंगशी के बहुत करीब आ गया। उसने कहा कि वो शादी के बारे में क्या सोच रही है। वो पहले शादी करना चाहता है, बाद में प्यार में पड़ना चाहता है। वो निंगशी के बहुत करीब जाता गया और उससे पूछा कि क्या वो डर गई। निंगशी ने बहादुरी दिखाने के लिए कह दिया कि दोनों एडल्ट्स हैं और उसे डर क्यों लगेगा। श्याओ से किस करता इससे पहले उसे कॉल आ गया। खैर, रात में श्याओ ने शाओ भाई को वहाँ से हटा दिया और खुद जाकर उसके पास सो गया। निंगशी ने भी उसे नींद में जोर का हक कर लिया। नेक्स्ट डे शाओ भाई बहुत नाराज़ था और दोनों को घूर रहा था। निंगशी समझ नहीं पा रही थी कि वो नाराज़ क्यों है। उसे काम पर भी जाना था तो वो उसे गुड बाय बोलकर चली गई। श्याओ भी समझ नहीं पाया और उसने पूछा कि वो उसे लिखकर बता दे, तो उसने लिखकर बताया कि वो चोर है। वो अपनी माँ से शादी करना चाहता था। श्याओ ने उसे समझाया कि वो अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता, लेकिन उसके डैड कर सकते हैं। तो अब निंगशी के खिलाफ साजिश करने के लिए मिस चांग ने 2 लड़कों को हायर किया। जल्द 2 लड़के सेट पर आ गए और निंगशी को अपनी गर्लफ्रेंड बोलने लगे। निंगशी ने उन्हें डबल पे करने को कहा, लेकिन अगर वो दोबारा ऐसा करते हैं तो वो पुलिस कंप्लेंट करेगी कि वो उसे हरास कर रहे हैं। वहाँ का स्टाफ भी निंगशी के बारे में बहुत बातें करने लगा। सुएलो भी उसे ताने मारने लगी कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं जो सबके लिए कॉफ़ी लेकर आए हैं। निंगशी ने कहा कि हाँ, उसका बॉयफ्रेंड अच्छा था, वरना वो उसे प्यार में क्यों फंसा दे। सुएलो उसे थप्पड़ मारने चली, तभी सुयान वहाँ आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सुएलो से माफ़ी मांगने को कहा, तभी श्याओ भी आ गया। दोनों एक दूसरे के सामने कंपटीशन मोड में खड़े हुए थे। खैर, श्याओ वहाँ सबके लिए आई क्रीम लेकर आया था और स्टाफ उसे वहाँ देखकर बहुत चौंक गया। श्याओ निंगशी को लेकर वहाँ से चला गया। निंगशी ने उससे कहा कि उसने इतने सारे प्रोडक्ट क्यों दिए, क्या वो इसके लायक है। श्याओ के लिए सब मायने नहीं रखता था। निंगशी ने पूछा कि वो उसके फियांसे कब बनी। वो तब से उसकी फियांसे थी जब से उसे चांस दिया गया था। निंगशी ने नोटिस किया कि उसका बिहेवियर बहुत बदल गया है। खैर, निंगशी के बॉयफ्रेंड की अफवाह की वजह से मेल लीड ने शो छोड़ दिया था और उन्हें जल्दी से रिप्लेसमेंट चाहिए था और श्याओ उस रोल को करने के लिए आ गया। वो एक्टिंग के दौरान अपनी एक्चुअल फीलिंग्स उसे शेयर कर रहा था। अब लूटिंग श्याओ की मॉम उससे मिलने आई और उनका नेचर थोड़ा अच्छा लग रहा था। उन्हें खुशी थी कि उनका बेटा अच्छे से बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो उसकी शादी चाहती थी। श्याओ के भाई ने बताया कि उसे एक लड़की पसंद है और निंगशी की कॉल पर श्याओ भाई भी उसका कहा मान लेता था। ऐसा देखकर उन्हें वो लड़की अच्छी लगी और वो उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। निंगशी की आंख फड़क रही थी। उसे लगा कि कुछ अच्छा होने वाला है और बताया कि उसकी मॉम आ रही है और वो उन्हें उससे मिलवाने ले जाएगा। इस बात से वो खुश थी। श्याओ के घर पर काफ़ी लोग आने वाले थे, इसलिए श्याओ के भाई को टेंशन हो रही थी, लेकिन उसकी मॉम थी तो उसे कोई टेंशन नहीं थी। इधर कुछ औरतें आई थी जो कि अपनी बेटी की शादी श्याओ से कराना चाहती थी। जब निंगशी आई तो वो उसे देखकर पहचान गई कि वो एक्ट्रेस है और उसके बारे में अभी स्कैंडल चल रहा है। सो वो उसे नीचा दिखाने लगी। द सुएलो रेस्टोरेंट में पहुंच गई थी, लेकिन वेट्रेस से गलती से उस पर पानी गिर गया और वो उस पर चिल्लाने लगी। सुयान की माँ ने ये सब देख लिया, लेकिन उसकी माँ को अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से नाराज़ होकर चली गई। इधर श्याओ की माँ ने सबको बताया कि निंगशी की उनके बेटे से शादी होने वाली है और वो उसकी बहू बनने वाली है, और उन्होंने लू परिवार का नेकलेस भी उसे पहना दिया। उन गेस्ट्स को ये अच्छा नहीं लगा। श्याओ की माँ ने निंगशी को समझाया कि वो लोगों की बातों पर ध्यान ना दे, वो एक अच्छी लड़की है। सो सुएलो के डैड उसके सेट पर आए थे। क्योंकि वो बड़े इन्वेस्टर थे, इसलिए वहाँ उनका एक अलग ही रुतबा था। तभी सुएलो को एक कमर्शियल शूट करने के लिए कहा गया। इधर श्याओ की माँ ने लाइव किया और निंगशी उन्हें देखकर हैरान थी कि वो इतनी यंग लगती हैं। श्याओ की माँ कैसे हो सकती हैं। सो उनका प्रोडक्ट जो था वो एजिंग के लिए काफ़ी कारगर था। इधर सुएलो के डैड निंगशी से मिले और उसे अजीब तरह से देख रहे थे। निंगशी ने उन्हें वार्न किया कि अगर कोई उन्हें ऐसे देखते हुए देखेगा तो गलत समझेगा। सुएलो के डैड
उसे शर्मिंदा थे क्योंकि वो स्कैंडल में फंस गई थी। उनके हिसाब से उसे शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन निंगशी को अपने काम पर कोई शर्म नहीं थी। उन्होंने उसे सबसे मुश्किल टाइम पर छोड़ दिया था। एक्चुअली वो उसके डैड थे, सोहेलो उसकी बहन थी। दोनों उसे नीचा दिखा रहे थे, तभी शाओ की मॉम आ गई और निंगशी को 2 प्रोजेक्ट्स दिए। अब से वो इनके ब्रांड की स्पोक्स पर्सन थी। सोहेलो को लगा कि वो फेवर कर रही हैं, लेकिन शाओ की मॉम ने निंगशी और सोहेलो दोनों का ही कमर्शियल देखा था। निंगशी ने अच्छे से किया जबकि सोहेलो काम को बोझ की तरह कर रही थी। अब से उसे काम पर नहीं आना था। सो उसके बारे में सारा सच सबके सामने आ गया और उसने झल्लाहट में निंगशी को किडनैप कर लिया। अब जब वो उसे मारने वाली थी तो उसने उसे बताया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी कि उसे टिंगशियाओ के रूम में भेज दिया और हाँ, उसका बेटा भी जिंदा है। निंगशी ये बात जानकर चौंक गई। वो जानना चाहती थी कि उसका बेटा कहाँ है। तभी शियाओ वहाँ पहुँच गया। उसने गुंडों से फाइट की और जब वो निंगशी तक पहुँचा, वो फंदे में लटकी हुई थी। सोहेलो ने घबराहट में उसकी चेयर गिरा दी और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन शियाओ ने निंगशी को बचा लिया। उसके आते ही निंगशी को सब याद आ गया। उसने ही उसके साथ रात बिताई थी और उसका जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो उसे बचाने भी आया था। और निंगशी और शियाओ दोनों वापस आ गए। वो अपने बेटे से मिलकर बहुत ही खुश थी और उसने उसे गले लगा लिया। उसने पहली बार उसे माँ बोलकर बुलाया तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। सो फाइनली वो सब साथ में खुश थे और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।